हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है। वैसे तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि माता सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन मैंने साधु संतों के मुख से सुना है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है। रूप में वह सभी साधु पुरुषों का खून लेता था। जब भी वह टैक्स लेने के लिए जाता था, साधु पुरुषों से कहता था कि अपनी एक उंगली काटो, उससे खून निकालो और वह इस घड़े में भर दो, और सभी साधु पुरुषों से वह टैक्स के रूप में खून लेता था। ऐसे काफी वर्षों तक ऐसा करता रहा। उसके बाद में एक घड़ा भर जाता है खून का। तभी राजा जनक के बारे में रावण सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि कहा जाता है कि लंका भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी की जनकपुरी थी। यानी माता सीता के पिता यानी जनकपुरी यानी जनक महाराज जी का जो महल इतना सुंदर था, इतनी लंका भी सुंदर नहीं थी। इसलिए रावण जनकपुरी से जलता था, यानी जनक जी के महल से जलता था। इसीलिए रावण ने सभी साधु पुरुषों का जो खून है वह घड़े में इकट्ठा कर लिया था, और रावण का कहना था कि इस घड़े को मैं जनकपुरी की धरती में गाड़ दूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि साधु पुरुषों का खून है, और साधु पुरुषों के खून से साधु पुरुष उस जमीन को श्राप दे देंगे, और इससे वहां पर कभी भी खेती नहीं होगी। और कभी भी खेती नहीं होगी तो धीरे धीरे जनक का जो है वैभव है, जो समृद्धि है, वो समाप्त होने लग जाएगी, और धीरे धीरे उसका जो महल है वो खराब लगने लग जाएगा। ऐसा सोच रखा था रावण ने। और जब वो घड़ा भर जाता है तो वह घड़ा रावण अपनी पत्नी मंडोदरी को रखने के लिए कहता है कि इसे संभाल कर रखना। लेकिन एक दिन माता मंडोदरी को बहुत तेज प्यास लगती है, और माता मंडोदरी ने उस घड़े को पानी समझ करके पी लिया था। के बाद में माता मंडोदरी को एहसास हुआ कि ये तो पानी नहीं है, यह तो वही है जो मेरे स्वामी ने मुझको साधु पुरुषों का खून दिया था, ये तो वही है। माता मंडोदरी बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके कुछ महीने बाद ही माता मंडोदरी गर्भवती हो जाती है। माता मंडोदरी समझ जाती है कि मैं गर्भवती इसलिए हुई हूँ क्योंकि साधु पुरुषों का खून मैंने पी लिया था। उसके बाद में माता मंडोदरी अपने स्वामी रावण से कहती है कि मैंने सुना है कि आप ऐसी गर्जना करते हैं जिससे गर्भवती महिलाओं का जो बच्चा होता है गिर जाता है। तो एक बार मुझे आपकी वो गर्जना सुननी है। लेकिन रावण को पता नहीं था कि माता मंडोदरी भी गर्भवती है। रावण जाता है, बड़े से पहाड़ पर चढ़ता है और जाकर के गर्जना करता है, जिससे माता मंडोदरी का वह जो गर्भ था वह नीचे गिर जाता है। उसे उठा करके माता मंडोदरी उस घड़े में रख देती है। उसके बाद में रावण आता है। रावण आकर के कहता है कि हे देवी, मैंने आपको दिया था ना वो घड़ा साधु पुरुषों का खून का, उसे मुझे दो। माता मंडोदरी ने जिसमें उस गर्भ को डाल दिया था, उसी घड़े को माता मंडोदरी ने रावण को दे दिया, और उस घड़े को ले जा करके रावण ने जनकपुर में गाड़ दिया था। राजा जनक के सपने में भगवान आते हैं और आकर के कहते हैं कि तुम सोने के हल से धरती को जोतो, जिसमें तुम्हें एक पुत्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि राजा जनक के कोई भी संतान नहीं थी, तो राजा जनक बहुत ही दुखी थे। उन्हें एक पुत्री या पुत्र चाहिए था। इसलिए उनके सपने में भगवान आते हैं और आकर के कहते हैं कि तुम धरती को जोतो, उसमें तुम्हें माता सीता यानी कि तुम्हें एक पुत्री मिलेगी। राजा जनक बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोने का हल लेकर के आते हैं। धरती में जैसे ही सोने का हल चलाते हैं, वहां उन्हें एक पुत्री मिलती है जिनका नाम वो सीता रखते हैं। इसीलिए रावण की पुत्री माता सीता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मंडोदरी रावण की पत्नी थी, और उन्होंने जो गर्भ गिराया था वहीं उन्होंने घड़े में रख दिया था, और वही घड़ा रावण ने ला करके उसी धरती में गाड़ दिया था। और उसका पालन पोषण माता धरती ने किया था। वह धरती से प्रकट हुई थी, लेकिन थी मंडोदरी की पुत्री, रावण की पुत्री। कहा जाता है कि एक बार जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, उसमें सभी राजा आए थे, उसमें रावण भी आया था। लेकिन कईयों का यह कहना है कि रावण माता सीता के स्वयंवर में अपने आप को माता सीता का स्वयंवर बनाने के लिए आया था। अपने आप को माता सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए आया था। लेकिन कई ऋषियों का यह कहना है कि माता सीता को रावण अपनी पत्नी रूप में पाने के लिए नहीं आया था। रावण तो सिर्फ माता सीता को अपनी बेटी को देखने के लिए आया था। उसने धनुष को छुआ भी नहीं था। लेकिन कई शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि माता सीता को अपनी पत्नी रूप में पाने के लिए आया था, इसलिए उसने धनुष को भी उठाया था और उसकी उंगलियां धनुष के नीचे ही दब गई थी। लेकिन कई शास्त्रों में यह कहा जाता है कि उसने धनुष को हाथ भी
भी नहीं लगाया था। वह तो सिर्फ माता सीता के अपनी बेटी रूप में दर्शन करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि रावण ब्राह्मण था और वह भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, वह अंतर्यामी था, सब कुछ जानता था, लेकिन बाद में उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि रावण, भगवान श्री राम ने जो धनुष उठा लिया था, प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, तो भगवान श्री राम से रावण ने कहा था कि हे दामाद, तुम मेरी पुत्री को मुझसे मिलाने के लिए लेकर तो आओगे ना? तभी राम जी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी सीता को तुमसे मिलाने के लिए नहीं लेकर के आऊँगा। उसके बाद में रावण ने कहा था कि तुम मिलाने लेकर के आओ या ना आओ, मैं ज़रूर, चाहे ज़बरदस्ती से लेकर के जाऊँ, कैसे भी लेकर के जाऊँ, मैं माता सीता को यानी अपनी बेटी को अपने पास तो ज़रूर लेकर के जाऊँगा। तो इसीलिए जब वनवास में राम सीता लक्ष्मण गए थे तो वे इस भाव से सीता को चुरा करके नहीं लेकर के गए थे। कहा जाता है कि पत्नी भाव से चुरा करके नहीं लेकर गए थे। कई शास्त्रों में कहा जाता है कि वह पत्नी भाव से चुरा करके ले गए थे, और कई शास्त्रों में कहा जाता है कि वह उनको अपनी बेटी रूप में चुरा कर ले गए थे, कि राम ने तो मना कर दिया था कि वह उनको अपनी बेटी को उनसे मिलाने के लिए नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन रावण ने सोचा कि ऐसे तो मैं अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, कभी भी मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाऊँ, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी का अवतार थी, तो मुझे अपनी बेटी के साथ रहना है तो ज़बरदस्ती से लेकर के आना होगा। इसीलिए माता सीता को ज़बरदस्ती से रावण लेकर के आया था, और माता सीता रावण के पास 11.5 वर्ष तक रही।